तो आज हम बात करते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। अब तक हमने क्या पढ़ा? इससे पहले हमने पढ़ा था डाइपोल मूवमेंट, जिसको हमने बहुत अच्छे से बहुत सारे एग्जांपल लेके समझ लिया था। आज हम बात करने जा रहे हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की, कि क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, जिसे हम शॉर्ट में MOT भी बोलते हैं। बात क्लियर है? अब सबसे पहले मैं बात करूं MOT की, तो MOT इज गिवन बाय हुंड एंड मुलिकन। किसने दी थी? एक हुंड नाम के साइंटिस्ट थे, एक मुलिकन नाम के साइंटिस्ट थे। इन दोनों ने मिलकर MOT थ्योरी को दिया था, विच कैन बी अप्लाइड टू एक्सप्लेन द प्रॉपर्टीज विच द ओल्ड VBT वाज अनेबल टू एक्सप्लेन। क्यों दी गई थी MOT? क्योंकि जिन प्रॉपर्टीज को जो हमारी पुरानी VBT थ्योरी थी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, उसको कुछ प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन नहीं कर पाई थी VBT, उनको एक्सप्लेन करने के लिए MOT का डेवलपमेंट किया गया। बात क्लियर है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी का डेवलपमेंट किया गया। बात समझ में आई? अब मैं बात करता हूं डेफिनेशन की, कि क्या होता होगा MOT के अंदर, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अंदर होता क्या होगा। द एटॉमिक ऑर्बिटल लूज देयर आइडेंटिटी during molecule formation and form new orbitals termed as molecular orbitals। क्या बोला मैंने बोला कि जो एटॉमिक ऑर्बिटल होते हैं वो अपनी आइडेंटिटी को लूज कर देते हैं। कब? मॉलिक्यूल फॉर्मेशन के दौरान। जब वो एक मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कर रहे होते हैं तो वो अपनी एटॉमिक ऑर्बिटल की जो आइडेंटिटी होती है उसको लूज कर देते हैं और एक नए ऑर्बिटल का फॉर्मेशन करते हैं, और उन नए ऑर्बिटल्स को मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स कहा जाता है। बात क्लियर है? और वी कैन से दैट द एटॉमिक ऑर्बिटल आर कंबाइंड टू फॉर्म मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। दैट मींस एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनाते हैं, हम ऐसा भी कह सकते हैं। बात समझ में आई यहां तक? अब एक सवाल उठता है, सर MOT और VBT में डिफरेंस क्या है? क्या होती है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी और MOT उससे किस तरह अलग है, उस के बारे में अब बात कर लेते हैं। एक बात ध्यान रखिएगा, जो हम VBT टर्म यूज ले रहे हैं वो VBT एक तरीके से हाइब्रिडाइजेशन ही है, तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है उसको हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए VBT क्या बोलता है? VBT बोलता है मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ सेम एटम हैविंग डिफरेंट एनर्जी, जिनकी एनर्जी डिफरेंट हो, to produce approximately same energy orbital of atom are called hybrid orbital। VBT के अंदर हमने क्या पढ़ा? VBT के अंदर हमने ये पढ़ा कि डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते हैं। क्या होते हैं? वो आपस में इंटरमिक्स होके ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के क्या प्रोड्यूस करते हैं? ऑलमोस्ट सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस करते हैं, जिन्हें हम हाइब्रिड ऑर्बिटल्स कहते हैं। बात क्लियर है? फॉर एग्जांपल आप ये देख पा रहे हैं, ये मेरे पास क्या है? दो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, किसी एक एटम के दो अलग अलग एनर्जी के क्या है? मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स है। अब ये इंटरमिक्स होके सेम एनर्जी लेवल के क्या बना देंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे, सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स बना देंगे, जिसे हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहते हैं। बात क्लियर है? ये तो था हमारा VBT। अब मैं बात करता हूं सेकंड हैंड पे MOT की मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी क्या होता है। क्या होता है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी? मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल ऑफ डिफरेंट एटम, अलग अलग एटम के एटॉमिक ऑर्बिटल्स क्या होते हैं? मिक्स होते हैं, जिनकी एनर्जी क्या हो? जिनकी एनर्जी सेम हो, हैविंग सेम एनर्जी टू प्रोड्यूस डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल्स, और वो डिफरेंट एनर्जी ऑर्बिटल बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहां पर देख पा रहे हो, दो एटम के क्या है? यहां पर दो एटम के मुझे एटॉमिक ऑर्बिटल दिखाई दे रहे हैं, और वो अगर मैं उनकी मिक्सिंग कराता हूं तो वो मुझे नए ऑर्बिटल फॉर्म होते हुए दिखेंगे, जिनकी एनर्जी डिफरेंट होगी। वो कम भी हो सकती है और ज्यादा भी हो सकती है। बात क्लियर है? जिसको हम आगे चल के बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, नॉन बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, ये सब कहेंगे। बात समझ में आई यहां तक कि क्या डिफरेंस था VBT और MOT में? VBT में एक ही एटम के डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल को मिक्स करके सेम एनर्जी के ऑर्बिटल बनाए जाते हैं, जबकि अगर मैं MOT की बात करता हूं तो MOT में डिफरेंट एटम के सेम एनर्जी ऑर्बिटल को मिक्स किया जाता है और डिफरेंट एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म किए जाते हैं। यह डिफरेंस होता है VBT और एक MOT के अंदर। बात क्लियर है यहां तक? अब मैं बात करता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी की। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड बाय हाइपोथेटिकल मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं वो एक हाइपोथेटिकल मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की, उससे फॉर्म होते हैं, और वो मिक्सिंग दो तरह की होती है, एंड द टू मेथड आर नॉन फॉर हाइपोथेटिकल मिक्सिंग। हाइपोथेटिकल मिक्सिंग के लिए
दो मेथड नोन में है, कौन कौन से हैं? पहला हो गया LCAO अप्रोच। क्या हो गया? LCAO अप्रोच हो गया, जिसे हम बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बोलते हैं? लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल बोलते हैं। अब एक बात समझ में नहीं आई सर, ये लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? लीनियर कॉम्बिनेशन मींस 1-to-1 इंटरेक्शन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल। दैट मींस जो मेरे एटॉमिक ऑर्बिटल होंगे वो 1-to-1 इंटरेक्शन करेंगे आपस में, उसको बोलते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। और सेकंड मेथड है और यूनाइटेड एटम मेथड। ये दो मेथड है जिससे हाइपोथेटिकल मिक्सिंग एटॉमिक ऑर्बिटल की होती है और मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का फॉर्मेशन होता है। हम यहां पर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल या मैं कह दूं LCA को हम डिटेल में पढ़ेंगे। सेकंड मेथड जब आप हायर क्लासेस में जाओगे वहां आपके यूज में आएगा। ये बात क्लियर है? अब मैं कुछ की पॉइंट की बात करता हूं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से रिलेटेड। देखिए, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड इज इक्वल टू द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल इन्वॉल्व्ड इन कॉम्बिनेशन। क्या बोला मैंने? पहला पॉइंट मैं बोलता हूं जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे होंगे मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्मेशन में, उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल भी फॉर्म होंगे। फॉर एग्जांपल, अगर कहीं पर दो एटॉमिक ऑर्बिटल ने पार्टिसिपेट की है मिक्सिंग में, तो दो ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे। बात समझ में आई? तो पहला पॉइंट कह रहा था कि कॉम्बिनेशन के अंदर, एक मिक्सिंग के अंदर जितने एटॉमिक ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं उतने ही मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हुए दिखते हैं। बात क्लियर है यहां तक? सेकंड पॉइंट क्या होता है? सेकंड पॉइंट हो जाएगा MOT एक्सेप्ट ओनली वेव नेचर ऑफ ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स का जो वेव नेचर होता है उसी को एक्सेप्ट किया था मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी ने। ये है इसका सेकंड की पॉइंट। और थर्ड की पॉइंट क्या हो गया? मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय इंटरफेरेंस ऑफ वेव। मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल को इंटरफेरेंस ऑफ वेव के द्वारा एक्सप्लेन किया गया। अब क्वेश्चन आया, सर ये इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है? ये तो कभी सुना ही नहीं था हमने। तो देखो, इंटरफेरेंस ऑफ वेव क्या होता है? इंटरफेरेंस इज ए फिनोमिनन इन विच टू और मोर वेव सुपर इम्पोज टू फॉर्म ए रिजल्टेंट वेव ऑफ ग्रेटर और लोअर एम्पलीट्यूड। क्या बोला मैंने ये बोला है कि इंटरफेरेंस एक ऐसा फिनोमेना है जिसके अंदर दो और दो से ज्यादा वेव्स आपस में सुपर इंपोज होती है और एक रिजल्टेंट वेव का फॉर्मेशन करती है। अब जो रिजल्टेंट वेव बनी है उसका एम्पलीट्यूड ग्रेटर भी हो सकता है और लोअर भी हो सकता है। अब इसकी टेंशन नहीं लेनी है हमें कि ग्रेटर कैसे होगा, लोअर कैसे होगा। जस्ट इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरह इंटरफेरेंस होती है, वहां पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या फिर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, उसी को हम जस्ट पढ़ने वाले हैं। बात क्लियर है? समझ में आई तीन की पॉइंट्स? अब मैं बात करता हूं मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल आर ऑफ टू टाइप। अब अभी जो हमने पढ़ा था कि मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे कैसे हो सकती है, अब उसी को मैं पढ़ने जा रहा हूं। वो दो तरह से हो सकती है। पहला हो गया एडिटिव मिक्सिंग और सेकंड हो गया हमारा सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। बात क्लियर है? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एडिटिव मिक्सिंग की कि एडिटिव मिक्सिंग क्या होता है। देखिए, when the wave interact in the same phase and constructive interference takes place। क्या बोला मैंने? जब कोई दो वेव मेरी सेम फेज के अंदर क्या हो, इंटरेक्ट हो रही हो, तो वो मेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कहलाता है। फॉर एग्जांपल आप देखो, ये है मेरा साई1 वेव, ये कोई मेरा वेव है जिसको वेव फंक्शन में बोल रहा हूं कि साई1 है, और ये मेरे पास दूसरी वेव है और इसका मैं वेव फंक्शन बोल रहा हूं साई2। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? अब ये दोनों में आप क्या देख पा रहे हैं कि जो मेरा पहली वेव का क्रस्ट है और दूसरी वेव का क्रस्ट है वो दोनों एकदम सिमिलर है। दैट मींस ये मेरी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर आएंगी। कैसे? अगर मैं इन दोनों को आप सुपर इंपोज कर दूंगा, देखिए अगर मैं इन दोनों को कुछ इस तरह सुपर इंपोज कर देता हूं तो आप क्या देख पा रहे हो? एक नई रिजल्टेंट वेव जो बन रही है, वो रिजल्टेंट वेव इन दोनों से क्या है? ग्रेटर एम्पलीट्यूड रख रही है। कैसे रख रही है? ग्रेटर एम्पलीट्यूड रख रही है। और अगर कोई दो वेव को सुपर इंपोज करने के बाद एक ग्रेटर एम्पलीट्यूड वाला इंटरफेरेंस दिखाई देता है, एम्पलीट्यूड दिखाई देता है, तो वहां पर हम बोलेंगे कि ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है या फिर मैं कह दूं एडिटिव मिक्सिंग है। बात क्लियर है? दैट मींस साई1 और साई2 को अगर मैं मिलाऊं, क्या साई1 और साई2 को मिलाऊं तो उसका वेव फंक्शन क्या आ जाएगा? साई इक्वल टू साई1 प्लस साई2 आ जाएगा। दैट मींस रिजल्टेंट क्या हो गया? साई1 प्लस साई2 रिजल्टेंट हो जाएगा इसका। बात क्लियर है? समझ में आया एडिटिव मिक्सिंग? एंड बाय एडिटिव मिक्सिंग अब मैं बात करूं, अगर कहीं पर एडिटिव मिक्सिंग हुई है तो कौन से बॉन्ड ऑर्बिटल, कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होंगे? एंड बाय एडिटिव मिक्सिंग बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स आर फॉर्म्ड। अगर कहीं पर भी एडिटिव मिक्सिंग होती है
तो बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। बात क्लियर है? विच हैव मोर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। और बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनमें दोनों न्यूक्लियस के बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा होती है। बात क्लियर है? और अगर बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी सो देयर आर मिनिमम रिपल्शन इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। उन दोनों की न्यूक्लियाई के बीच में रिपल्शन कम हो जाएगा। और अगर रिपल्शन कम होगा तो क्या होगा? सो देयर आर लोअर इन एनर्जी देन कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल, और उनके एटॉमिक ऑर्बिटल से उनकी एनर्जी कम हो जाएगी। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक? फॉर एग्जाम्पल, इसको मैं एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए मेरे पास कोई ये एक एस ऑर्बिटल है और ये मेरे पास एक दूसरा एस ऑर्बिटल। मैं बोलता हूं जो पहला एस ऑर्बिटल है उसका वेव फंक्शन मैंने निकाला psi1 और दूसरे एस ऑर्बिटल का वेव फंक्शन मैंने निकाला है psi2। बात क्लियर है? अब इन दोनों को अगर हम इंटरमिक्स करते हैं, क्या बोला मैंने? अगर इन दोनों को हम इंटरमिक्स करते हैं कुछ इस तरह देखिए। अगर मैंने इन दोनों को मिक्स किया तो आपने क्या देखा कि दोनों न्यूक्लियस थोड़े साइड की तरफ चले गए हैं और सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी सेंटर की तरफ आ गई है। कहां आ गई है? सेंटर की तरफ आ गई है। दैट मींस ये क्या हो गया? ये हो गया मेरा psi1 प्लस psi2 हो चुका है। क्या हो चुका है? psi1 प्लस psi2 हो चुका है। अब इसके अंदर आप क्या देख पा रहे हैं कि दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से बहुत दूर है और बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है। और तो दोनों न्यूक्लियाई एक दूसरे से बहुत दूर है तो उनके बीच में रिपल्शन नहीं होगा, और रिपल्शन नहीं होगा तो क्या होगा? रिपल्शन नहीं होगा तो इनकी एनर्जी कम हो जाएगी, और एनर्जी कम हो जाएगी दैट मींस एटॉमिक ऑर्बिटल जो होंगे उन एटॉमिक, ये जो एटॉमिक ऑर्बिटल थे इन एटॉमिक ऑर्बिटल से इसकी एनर्जी कम होगी। बात क्लियर है? और ये जो फॉर्म हुआ है ये है हमारा बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात समझ में आई यहां तक? अगर मैं बात करूं इस ऑर्बिटल की जो हमने यहां बनाया है, जनरली इट डज नॉट हैव नोडल प्लेन। इसके पास कोई भी नोडल प्लेन नहीं होता। अब एक क्वेश्चन उठा, सर ये नोडल प्लेन क्या होता है? नोडल प्लेन वो होता है अगर मैं इस मॉलिक्यूल में कहीं से भी प्लेन को पास करता हूं। क्या बोला मैंने? अगर मैं इस मॉलिक्यूल में, ये जो बना है हमारा, इसके अंदर से कहीं भी एक प्लेन पास करता हूं तो वहां पर कोई भी पोजीशन ऐसी नहीं होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। क्या बोला मैंने? अगर मैं इसके अंदर दोनों न्यूक्लियस के बीच में से कोई प्लेन पास करता हूं या न्यूक्लियस को काटते हुए प्लेन पास करता हूं तो एक भी पोजीशन ऐसी नहीं होगी जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। नोड से बना है नोडल प्लेन, और नोड वो पोजीशन होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो हो। बात क्लियर है? समझ में आया कैसे किया मैंने? नोडल प्लेन नहीं है इसके अंदर। इसी तरह अब मैं सेकंड बात करता हूं सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग की। अभी हमने बात करी एडिटिव मिक्सिंग की और वहां हमने देखा कि वहां पर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं। सेकंड में बात करता हूं सब्ट्रैक्टिव इंटरमिक्सिंग की। इसमें क्या होगा? व्हेन द वेव इंटरेक्ट इन द अपोजिट फेज एंड डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस टेक्स प्लेस। यहां पर क्या होता है? अगर मेरी दोनों वेव इंटरेक्ट जो होने वाली है उनके फेज अपोजिट है, दैट मींस वो अपोजिट फेज में इंटरेक्ट कर रही है, तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है। इसका भी एक एग्जांपल लेते हैं। देखिए ये है मेरा psi1। psi1 में आप क्या देख पा रहे हैं? क्रस्ट पार्ट मेरा ऊपर की तरफ है, और अब ये है मेरा psi2। इसमें आप क्या देख पा रहे हैं? यहां पर क्रस्ट पार्ट नहीं है, इस पर ट्रफ पार्ट है जो कि नीचे की तरफ आपको दिखाई दे रहा है। बात क्लियर है? समझ में आई ये चीज? तो अगर मैं इन दोनों को क्या करता हूं? सुपर इंपोज करता हूं। अगर मैं इन दोनों को सुपर इंपोज करूंगा तो ये ऊपर वाला पार्ट नीचे वाले पार्ट को एक तरीके से कैंसिल आउट कर देगा, और रिजल्टेंट मुझे ये देखने को मिलेगा, एक लाइन फॉर्म मिलेगी, या फिर मैं कह दूं कि और कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसका एम्पलीट्यूड कम हो जाएगा, लोअर एम्पलीट्यूड वाली वेव देखने को मिलेगी। तो क्या हुआ? ये मेरा psi1 था, ये मेरा psi2 था, तो रिजल्टेंट वेव फंक्शन की मैं बात करूंगा तो क्या आएगा? psi1 माइनस psi2, उसका रिजल्टेंट वेव फंक्शन आ जाएगा। बात क्लियर है? समझ में यहां तक? अब सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग से क्या फॉर्म होगा? कौन सा मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होगा उसकी बात करते हैं। एंड बाय सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड। एडिटिव में हमने पढ़ा था कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर फॉर्म हो रहे थे, यहां पर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल आर फॉर्म्ड होते हैं। बात क्लियर है? which have least probability of finding electron density in between the nuclei। और इसके अंदर जब हम देखेंगे तो वहां देखेंगे हम कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की प्रोबेबिलिटी दोनों न्यूक्लियस के बीच में बहुत कम होती है, लीस्ट प्रोबेबिलिटी होती है। बात क्लियर है? और अगर उनके बीच में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा तो वहां पर रिपल्शन क्या होगा? वहां पर रिपल्शन बढ़ जाएगा,
और अगर रिपल्शन बढ़ गया दोनों न्यूक्लियस के बीच में तो उनकी एनर्जी कॉरस्पॉन्डिंग एटॉमिक ऑर्बिटल से बढ़ जाएगी। दैट मींस जो एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे उनकी एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी। बात क्लियर है, समझ में आया यहां तक? जबकि बॉन्डिंग की मैं बात करूं, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल से कम थी, जबकि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की एनर्जी उसके एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा थी। इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए मैं वही s ऑर्बिटल लेता हूं जिसका वेव फंक्शन psi1 है, इसी तरह एक और वेव फंक्शन लेता हूं s ऑर्बिटल ही लेता हूं जिसका वेव फंक्शन है psi2। अब मैं इन दोनों के बीच में सब्ट्रैक्टिव करवाने जा रहा हूं। सब्ट्रैक्टिव करवाऊंगा तो क्या होगा, इसमें सब्ट्रैक्टिव करवाएंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपस में एक दूसरे से दूर की तरफ शिफ्ट होगी। तो देखिए मुझे कुछ इस तरह फॉर्म होता हुआ दिखेगा। तो इसमें आपने क्या देखा, दोनों न्यूक्लियाई आपस में एक दूसरे के पास आ गए हैं और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बाहर की तरफ शिफ्ट हो चुकी है। बात क्लियर है? तो इसका अगर मैं साई वेव फंक्शन की बात करूं तो क्या हो जाएगा, साई इक्वल्स टू psi1 माइनस psi2। इसका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, psi1 माइनस psi2 हो जाएगा। माइनस क्यों लिया, क्योंकि सब्ट्रैक्टिव इंटरफेरेंस समझ रहे हैं हम। और अगर ऐसा कोई फॉर्म होता है तो वहां पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखने को मिलता है, या मैं बोल दूं डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग देखने को मिलती है। बात क्लियर है? इन डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग देयर इज ए नोडल प्लेन इन बिटवीन द न्यूक्लियाई। क्या बोला मैंने यहां पर यह बोला है कि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, या मैं बोल दूं डिस्ट्रक्टिव मिक्सिंग के अंदर एक नोडल प्लेन प्रेजेंट होता है, मतलब वहां पर नोडल प्लेन प्रेजेंट होगा ही होगा। और नोडल प्लेन क्या होगा, अगर मैं बात करूं दोनों न्यूक्लियाई की, आप दोनों न्यूक्लियाई के बीच में अगर मैं कोई प्लेन पास करता हूं तो आप क्या देख पा रहे हैं, उस प्लेन के अलोंग कोई भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं आ रही है, केवल और केवल वेकेंट स्पेस आया है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है। बात क्लियर है? और जबकि हमने एडिटिव मिक्सिंग में क्या देखा था, वहां पर कहीं नोडल प्लेन नहीं था। जबकि डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस बोल दूं या फिर सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग बोल दूं, वहां पर नोडल प्लेन प्रेजेंट होता ही होता है। बात क्लियर है? समझ में आया यहां तक कि कैसे किया मैंने इसको? तो ये थी हमारी दो तरह की मिक्सिंग, एक थी हमारी एडिटिव मिक्सिंग और एक थी हमारी सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। बात क्लियर है? अब मैं बात करता हूं सम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जो होते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी की बात कर लेते हैं हम कि क्या रखते होंगे वो कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी। तो पहला पॉइंट हो गया, half of the molecular orbital have lower energy are called bonding molecular orbital। क्या बोला मैंने अभी पढ़ा था, अपन ने पढ़ा था अभी कि एक होती है एडिटिव मिक्सिंग, एक होती है सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग। अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से कम एनर्जी रखते हैं तो वो होते हैं बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, और अगर एटॉमिक ऑर्बिटल से कोई ऑर्बिटल मेरे ज्यादा एनर्जी रख रहे होंगे तो वो होगी मेरी कौन से, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो मैंने क्या बोला, हाफ ऑफ द मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैव लोअर एनर्जी आर कॉल्ड बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। जितने भी मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल फॉर्म होते हैं उसमें से हाफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ऐसे होंगे जिसकी एनर्जी कम होगी उनके एटॉमिक ऑर्बिटल से, उन्हें कहा जाता है बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। and half of the molecular orbital have higher energy are called anti bonding molecular orbital। और हाफ मेरे ऐसे molecular orbital होंगे जिनकी एनर्जी उन एटॉमिक ऑर्बिटल से ज्यादा होगी, जिसे हम कहते हैं एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। बात क्लियर है? अगर मैं बात करूं वेव फंक्शन फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल तो वो क्या होगा, अभी हमने पढ़ा था साई बी इक्वल्स टू psi1 प्लस psi2, जो कि हमने एडिटिव मिक्सिंग में पढ़ा था। एडिटिंग में बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल ही फॉर्म हुए थे, इसलिए मैं बोल रहा हूं साई बी मतलब बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो साई बी इक्वल्स टू psi1 प्लस psi2 हो जाएगा मेरा किसके लिए, बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के लिए। और अगर मैं बात करूं वेव फंक्शन फॉर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज, वो मेरे सब्ट्रैक्टिव मिक्सिंग से बने थे, तो वहां हो जाएगा साई ए इक्वल्स टू psi1 माइनस psi2। क्या हो जाएगा, साई ए इक्वल्स टू psi1 माइनस psi2। आप देख पा रहे हैं। बात क्लियर है? ये हो गई कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हमारे किसकी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टी हो गई। अब मैं बात करता हूं नोटेशन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की, कि मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल को किस तरह डिनोट किया जाता है, किस तरह नोटेट किया जाता है उसको। बात क्लियर है? तो देखिए अगर मैं बात करूं एटॉमिक ऑर्बिटल्स की, तो हमने क्या पढ़ा था कि एटॉमिक ऑर्बिटल को उनकी शेप के अकॉर्डिंग हमने नाम दिया था। जैसे एस ऑर्बिटल दिया था, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। इसी तरह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को भी नाम दिया गया है। कैसे? फॉर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। अगर बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे तो हम वहां पर सिग्मा या फिर पाई यूज में लेंगे। क्या लेंगे? या तो सिग्मा यूज में लेंगे या पाई यूज में लेंगे। और अगर एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल होंगे
तो वहां पर हम सिग्मा स्टार यूज में लेंगे या पाई स्टार यूज में लेंगे। बात क्लियर है? ये सब यूज लेंगे हम डिफरेंट शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, जैसे जैसे उनके ऑर्बिटल्स बन रहे होंगे उस तरह हम उनको यूज लेते जाएंगे। बॉन्डिंग के लिए हमने दो चीज पढ़ी है, सिग्मा और पाई, और एंटी बॉन्डिंग के लिए हमने दो चीज पढ़ी है, एक सिग्मा स्टार और एक पाई स्टार। बात क्लियर है? ये नोटेशंस याद रहेंगे। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे कि कौन से किसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होते हैं, शेप कैसे होती है, उसको हम जस्ट इसके बाद पढ़ेंगे। बात क्लियर है यहां तक?